हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाई स्कूल की रचनाएं एक्सरसाइज 11.1 के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 में 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। 7.6 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे कि 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है तो आप सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर तक दो बिंदु लगाएंगे, एक तो शुरुआत में और एक 7.6 पे दो पॉइंट लगाने के बाद आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद अब इसे हमें 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसे हमने नाम दे दिया AB। अब हमने एक न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण का मतलब जानते होंगे आप, 90 अंश से छोटा कोण। तो 90 अंश से छोटा कोण, कोई भी न्यून कोण, 30 का, 35 का, 40 का, 45 का, कैसे भी बनाते हो, या फिर आप न्यून कोण कोई भी हो सकता है, आप बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। जैसे हमने ये रेखा खींच ली। अब इस रेखा को बराबर 13 भागों में, क्योंकि 5:8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:8, और 5:8 दिया है तो इसे बराबर 13 भागों में विभाजित करेंगे हम। पहले ये रेखा न्यूनकोण बनाते हुई खींच ली हमने। अब इसे, क्योंकि हमें दिया हुआ है 5:8 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है इसे, तो इनका योगफल निकाल लेंगे। 5 + 8 = 13। अब 13, इस ये जो लाइन खींची हुई है हमने न्यूनकोण बनाती हुई, इस पर 13 बराबर चाप लगाएंगे आप। कैसे लगाएंगे देखिए ज़रा। कुछ भी दूरी ले सकते हो आप, दूरी कितनी भी ले लो, पर लेकिन 13 खानों में विभाजित करना है इसे हमें। कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हमने ये A सिरा है, यहाँ से चाप लगाया, एक, दूसरा लगाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये लास्ट आपका 13 खानों में विभाजित कर दिया। अब इसे, इन्हें हमने अब नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। अब हमने A13 को B से मिला दिया। A13 को B से मिलाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं पर फिर दोबारा से स्केल लगाने के बाद में इन दोनों बिंदुओं पर पॉइंट लगाएंगे आप, और स्केल के बराबर से, और एक सीधी रेखा खींच देंगे आप। अब आप क्या करेंगे, अब
A13 पर कोई सी भी दूरी लेकर, इतनी ले लो, इतनी ले लो, कितनी भी दूरी ले सकते हो आप, कितनी भी दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। क्योंकि हमें 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। कितने के में? 5:8 के अनुपात में। जब 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है तो A5 पर भी इतना, जितना कि ये चाप लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये चाप लिया है, उतना ही चाप A5 पर आप उतना ही चाप लगाएंगे। ये आपने चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस यहाँ से लेकर जहाँ ये पहला चाप लगाया था उस चाप के कोण को नापेंगे। किससे? प्रकार की सहायता से ही नाप लेंगे। कैसे? दूरी ले लेंगे हम प्रकार की सहायता से। ये हमने दूरी ले ली बिल्कुल फिक्स। अब जितनी दूरी है उतने का ही यहाँ से एक चाप लगा देंगे आप, जहाँ पर ये काट रहा है चाप। वहाँ से जहाँ पर ये चाप काट रहा है, क्योंकि A5 पे मिलाना है ना, तो A5 से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। जैसे मैंने लाइन खींचना बताया है आपको, ये। अब ये जिस जगह पर काट रही है, मान लो ये M बिंदु दे दो या P दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये 5:8 के अनुपात में विभाजित होगी ये रेखा P बिंदु द्वारा। अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे? और रचना लिखने के लिए एक पॉइंटों में लिखते हैं और दूसरी प्रकार होता है आपका बिना पॉइंट के रचना लिखना। तो बिना पॉइंट के रचना लिखना आसान होता है, सीधे सीधे जो भी हमने किया है वही आप लिखते चले जाएंगे। जैसे पॉइंट से भी लिख सकते हो आप। जैसे सर्वप्रथम पहला पॉइंट डाल लिया, पहले तो हेडिंग लिख लिया हमने रचना, और रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम, पहला पॉइंट डाल के हमने एक रेखा AB 7.6 सेंटीमीटर की खींची। पहला पॉइंट हो गया आपका। सबसे पहले हमने ये रेखा ही खींची थी। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? अब हमने A से, अब हमने A से न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। सेकंड पॉइंट हो गया बेटा, क्योंकि हमने अब A बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची थी। अब थर्ड पॉइंट क्या किया था हमने? तीसरा काम, अब हमने प्रकार में कितने सेंटीमीटर की, कितने भी सेंटीमीटर की दूरी ले सकते हो आप। प्रकार में कोई भी दूरी, प्रकार में कोई भी दूरी लेकर न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर, न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर 5:8 दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने 5 + 8 बराबर 13, कितने? 13 चाप लगाए, जिन्हें A1, A2, A3 ... A13 नाम दिया। फोर्थ पॉइंट, अब हमने क्या किया था? A13 पर जितने अंश का कोण बन रहा था, ये जितने अंश का कोण बनाते, अब A13 को क्या किया था हमने? B से मिलाया। A13 को
बी से मिलाया। अगला पॉइंट, A13 पर कोई सी भी दूरी प्रकार में लेकर एक चाप लगाया और उसी दूरी से A5 पर एक चाप लगाया। A13 पर जो कोण बना है उतना ही कोण बनाती हुई A5 पर एक रेखा खींची। A13 पर जो कोण बना है उतना ही कोण बनाती हुई A5 पर एक रेखा खींची जो AB को P पर काटती है। बिंदु P AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले एक रेखा AB खींची थी 7.6 सेंटीमीटर की, और उसके बाद में हमने A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जिस पर हमने प्रकार में बराबर दूरी लेकर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 चाप लगाए थे। क्यों लगाए थे ये 13 चाप? क्योंकि 5:8 में विभाजित करना था। 5 + 8 = 13 होता है, तो इस वजह से हमने 13 भागों में विभाजित की थी ये रेखा। अब हमने A13 को B से मिलाया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, A13 पर जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण बनाती हुई एक रेखा ये खींची। ये कोण कैसे बनाया था हमने? तो सबसे पहले हमने यहाँ से कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया, उतनी ही दूरी लेकर A5 पर एक चाप लगाया हमने। अब हमने प्रकार में इस बिंदु से और इस बिंदु तक की दूरी प्रकार में ली, उतनी ही दूरी यहाँ से एक चाप लगाया था यहाँ पर। अब A5 से इसे मिलाती हुई रेखा खींच दी जो P पर विभाजित करती है, अतः AP अनुपात P भी 5:8 के अनुपात में विभाजित होगी। ये आपकी पहली रचना हुई। अब